गाइस, मैं हूं आपकी दोस्त मयूरी और वेलकम है आप सबका मेरे नए यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स विद मयूरी पर। गाइस, आज की वीडियो उन सभी प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो टेनिस मार्केट को डिफिकल्ट समझते हैं या फिर सिर्फ इसलिए टेनिस में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका प्रोसेस मैच मार्केट से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। बट ट्रस्ट मी गाइस, रियलिटी बिल्कुल अलग है। मैं पर्सनली मानती हूँ कि मैच मार्केट से कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज टेनिस मार्केट में मिलती है क्योंकि टेनिस में स्विंग बहुत हाई होते हैं, फेवरेट बहुत फास्ट चेंज होते हैं और मल्टीपल चांसेस मिलते हैं आपको स्मार्टली एंट्री और एग्जिट करने के। वही मैच मार्केट की बात करूँ तो 3 से 4 घंटे वेट करना पड़ता है, लोड भी बहुत मैटर करता है और फाइनली बहुत सारे प्लेयर्स या तो पैनिक में क्विट कर देते हैं या फेयर की वजह से प्रॉपर एंट्री नहीं ले पाते या फिर इधर उधर सेशन खेलकर अननेसेसरी लॉस कर देते हैं। बट टेनिस अगर आपको प्रॉपर मूवमेंट समझ आ गया या प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन एंट्री लेना आ गया तो ट्रस्ट में अपॉर्चुनिटीज इतनी मिलती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आज के वीडियो में मैं आपको 1 by 1 बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी कि फेवरेट कैसे चेंज होता है, ऑड्स मूवमेंट कैसे काम करती है और एंट्री एग्जिट सेम कैसे होते हैं, मैनुअल बुक सेट्स क्या होते हैं और टेनिस और मैच मार्केट में एक्चुअली सिमिलरिटी क्या है। और गाइस, अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं होता है तो एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएंगे आपको स्पोर्ट्स विद मयूरी और प्रेडिक्शन सागा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो आप ज्वाइन करके देखो। वहाँ पर आप खुद देख पाओगे कि किस तरह प्रॉपर वर्क, डिसिप्लिन और स्मार्ट मैनेजमेंट के थ्रू लोग अपने लॉसेस रिकवर करने की ट्राई कर रहे हैं और बहुत सारे लोग एक स्ट्रॉन्ग बैकअप अर्निंग क्रिएट करने की डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं मार्केट को स्मार्टली समझना भी सिखाया जाता है। गाइस, अब आपको समझाती हूँ टेनिस और मैच मार्केट में सिमिलरिटी क्या है। फेवरेट और नॉन फेवरेट दोनों में ही होते हैं। सबसे पहली सिमिलरिटी तो यही है, दोनों मार्केट में फेवरेट और अनफेवरेट टीम्स होती है ना। टेनिस में भी सेम होता है, एक प्लेयर फेवरेट होता है, दूसरा प्लेयर नॉन फेवरेट होते हैं। मैच मार्केट में भी सेम होता है, एक टीम फेवरेट होती है और दूसरी टीम नॉन फेवरेट होती है। तो आईडी के अंदर जब आप जाते हो ना तो ऑड्स मूवमेंट चेंज होती है। जब आप देखते हो वो दोनों जगह सेम ही तो होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। अब बात करती हूँ ऑड्स अप डाउन मूवमेंट सेम होते हैं। टेनिस में भी ऑड्स कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं, मैच मार्केट में भी सेम होता है। जैसे एक विकेट गिरा, क्या एक गोल हुआ, एक ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट हुआ और एक सेट जीता। फेवरेट एंड फेवरेट चेंज होता है ना, मतलब मार्केट इमोशंस और मोमेंटम पे रिएक्ट करती है। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। और बात करूंगी एंट्री प्रोसेस क्या है, बिल्कुल सेम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंट्री का। बहुत लोग सोचते हैं कि टेनिस में एंट्री अलग होती होगी। नो, आप दोनों मार्केट पे सेम वे पे एंट्री लेते हो। एग्जाम्पल, आप किसी टिप्सटर या इवन मुझे ही फॉलो कर लो, इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते हो ना, उन्होंने बोला इस प्लेयर पे एंट्री लो या इस टीम पे एंट्री लो, आप ऑड्स देखकर एंट्री करते हो ना। यही प्रोसेस टेनिस में भी है और मैच मार्केट में भी। आप फेवरेट आने का वेट करते हैं, एंट्री आपने ले ली नॉन फेवरेट प्लेयर को या एंट्री आपने ले ली जस्ट लाइक मैच में नॉन फेवरेट टीम को। एंट्री के बाद आप क्या करते हो, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, वेट करना, अपने प्लेयर या अपने टीम का अच्छा खेलना और फेवरेट आने का वेट करना। जैसे ही आपका सिलेक्टेड प्लेयर या टीम बढ़िया खेलता है, मोमेंटम पकड़ता है और मूव करते हैं और आपका साइड फेवरेट बनने लगता है, मतलब हमारी प्लेयर या हमारा टीम फेवरेट आने लगता है। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस टेनिस में भी होता है गाइस, एग्जैक्टली सेम मैच मार्केट में भी होता है। बुक सीट प्रोसेस क्या है, कैश आउट प्रोसेस क्या है, अब इसकी बात कर लो। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एग्जिट का, कैश आउट का। ठीक है, जैसे ही मार्केट आपके फेवर में आता है आप या तो मैनुअल बुक सेट करते हो और प्रॉपर एग्जिट लेते हो कैश आउट करके। कैश आउट का ऑप्शन होता है आईडी के अंदर, जब आप प्रेस करते हो आप कैश आउट करते हो, दोनों तरफ प्रॉफिट सेट हो जाते हैं। या मैनुअली भी करते हो तो वो प्रॉफिट सेट हो जाते हैं। जस्ट लाइक मैच में जैसे हम लोग ले और बैक करते हैं ना, खाई और लगाई करते हैं, जस्ट लाइक टेनिस में भी खाई और लगाई होती है। जो नॉन फेवरेट प्लेयर होता है वो होती है खाई और जो फेवरेट प्लेयर होते हैं वो होती है लगाई। ठीक है, आप अपने खाई वाले प्लेयर को चूज करा, ठीक है, मुझे फॉलो किया आपने और आपने खाई वाले प्लेयर पे लगा दी। अब जैसे ही वो प्लेयर बढ़िया खेलता है तो जस्ट लाइक मैच में क्या होता है, टीम फेवरेट आई, अब आप कैश आउट करते हो, बुक सेट करते हो। इसमें भी टेनिस में भी सेम प्रोसेस है। प्लेयर आपके जो नॉन फेवरेट वाले हैं वो फेवरेट आ गए और फेवरेट आ गए तो अब आप कैश आउट करोगे। या जस्ट लाइक जैसे मैच में जो आईडी के अंदर जो ऑप्शन होते हैं कैश आउट बुक सेट के, अगर आप टेनिस के स्लॉट में भी जाओगे और वहाँ कैश आउट बुक सेट वाला करोगे, ऑप्शन में जाओगे, सेम हैपनिंग है वहाँ भी, कुछ डिफरेंस नहीं है गाइस। ये दोनों चीजें टेनिस और मैच दोनों में सेम है। प्रॉफिट सिक्योर करना ही हमारा फाइनल पर्पस होता है ना। प्लेयर कंफ्यूज क्यों होते हैं आखिर? अब क्वेश्चन आता है कि अगर सब सेम है तो लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? रीजन बिल्कुल सिंपल है, स्पीड का। टेनिस मार्केट फास्ट मूव करती है गाइस, बहुत फास्ट स्विंग्स आते हैं, एक पॉइंट और पूरा फेवरेट चेंज। इसी वजह से बिगनर्स को लगता है कि सिस्टम ही डिफरेंट है, बट रियलिटी में सिस्टम सेम है, बस मूवमेंट स्पीड फास्ट होती है। और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या होती है गाइस? इमोशनली होल्ड करना। मार्केट अगेंस्ट जा रही है फिर भी प्लेयर्स वेट करते रहते हैं कमबैक हो
आएगा, अभी रिवर्स आ जाएगा और वहीं पे बड़ा लॉस होता है। मान लिया कि आपने किसी टीम पर मैच में एंट्री लिया अनफेवरेट वाली टीम पे, और वो जैसे ही फेवरेट आती है तो आप प्रॉपर अपने माइंड में एक रेट बना लेते हो कि 20-30 पैसे आएगा तब हम कैश आउट करेंगे, तब हम बुक सेट बनाएंगे। तो इस वजह से वो रेट आता भी नहीं है और वहीं से आपका जो टीम है वो परफॉर्मेंस खराब देने लगती है। जब हमारा लॉस हो जाता है, जो कैपिटल अमाउंट जो आपका लगा हुआ रहता है वो हम सेव नहीं कर पाते टाइमली, प्रॉफिट तो करा ही नहीं आपने और वो आपने लॉस कट भी नहीं करा और वो रेट मूव कर गया। अब वो रेट आया भी नहीं, आप पूरे मैच में वेट करते रह गए जब आप कैश आउट या बुक सेट नहीं हो पाए। अब सेम टेनिस में भी आप यही गलती करोगे कि अनफेवरेट प्लेयर पे आपने एंट्री ली और वो जैसे ही फेवरेट आया, रेट भी प्रॉपर मिल रहा है आपको, अच्छा खासा बीच का डिफरेंस में बढ़िया सा मिल रहा है, आप वहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट का वेट कर रहे हो कि नहीं मेरे को 30 पैसे चाहिए, 40 पैसे चाहिए, 50 पैसे की एंट्री है और टीम अपनी प्लेयर जो है वो 30 पैसे आ गई है और आप सोच रहे हो कि 20 पैसे भी आ ही जाएगी। तो यहाँ पर लॉस बनता है जब आप अपना दिमाग लगा देते हो एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको, अपने एंट्रीज के अकॉर्डिंग टाइम पर कैश आउट भी करना है। जस्ट मैच में जो चीजें करते हैं हम लोग वही चीज सेम टू सेम टेनिस में भी मैटर करता है गाइस। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। तो एक स्मार्ट प्लेयर कभी भी फुल बैलेंस यूज नहीं करते हैं गाइस। टेनिस हो या मैच मार्केट, हमेशा आपको एक लिमिट डिसाइड करनी है कि आप की अपनी एक लिमिट जिस भी प्लेयर या जिस भी टीम को चूज करा है आपने, जब वो प्ले करने जा रहे हो तो वो लिमिट क्या होगी, है ना। जैसे हार पे हम उठते हैं, जीत पे हम उठते हैं, तो वो रिस्क उतना ही अमाउंट का उस पर्टिकुलर मैच या टेनिस मैच के लिए है ना। पार्ट वाइज एंट्री लेंगे, प्रॉपर लिमिट मैनेजमेंट करेंगे, कंट्रोल रिस्क करेंगे और ये फॉलो करेंगे क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल ही रियल सक्सेस है। कहने का मतलब है कि आप उस लिमिट से के अगेंस्ट नहीं जाओगे। मतलब जो भी लिमिट डिसाइड करा है, सपोज आपने 5K का लिमिट डिसाइड करा, ठीक है, अब वो 5 से 10 नहीं होना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आप 5 के अंदर अलग अलग ऑड्स पर आपने एंट्री लिया, स्टार्टिंग में आपने 50% की एंट्री ली, ठीक है, रेस्ट अमाउंट जो भी है, अगर प्लेयर खराब परफॉर्मेंस दे रही है उस दौरान रेट काफी लो मिल रहा है, आप उस वक्त अपने रिमेनिंग अमाउंट को यूज कर लो, है ना। सेम हैपनिंग आपके क्रिकेट मैच में भी होता है, उसमें भी हम लोग यही करते हैं। अगर ऊपर के ऑड्स पे आपने एंट्री ले ली, लाइक बड़े ऑड्स पे आपने एंट्री ले ली, अब वही टीम खराब परफॉर्मेंस दे रही है और जब आपको फिर 30, 40, 50 पैसे का रेट मिल रहा है तो आप बाकी के रिमेनिंग अमाउंट जो है आप नीचे वाले ऑड्स पे लोगे। एक ही बार में मैच होते ही स्टार्ट, चाहे वो क्रिकेट वाले हो चाहे वो टेनिस वाले हो, आप पूरी की पूरी लिमिट नहीं लगाते हो, है ना। आप हमेशा पार्ट वाइज एंट्रीज ही लोगे, है ना। तो ये चीजें हैं। और इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज टेनिस में प्लेयर ए है, उस पे आप एंट्री लेते हो, ठीक है, थोड़ी देर बाद प्लेयर ए का मोमेंटम बहुत अच्छा होता है, लाइक बहुत बढ़िया खेलता है ना, फेवरेट बन जाता है और आप प्रॉफिट पे बुक सेट कर देते हो या कैश आउट कर लेते हो। अब सेम चीज मैच मार्केट में भी देख लो, टीम ए पर एंट्री दी गई है, विकेट गिरा, अपोजिशन का और मूव हुआ, टीम ए फेवरेट बनी और आप कैश आउट कर लेते हो, बुक सेट कर लेते हो। टेल मी ऑनेस्टली डिफरेंस कहाँ है? प्रोसेस तो सेम ही है ना। अब माइंडसेट चेंज, है ना गाइस। मार्केट को गेम वाइज मत देखो, ओके, सिस्टम वाइज समझो। अगर आपको मूवमेंट, ऑड्स और डिसिप्लिन समझ आ गया ना, तो आप टेनिस हो या मैच दोनों को बेटर हैंडल कर पाओगे गाइस। सो आई होप आज की वीडियो के बाद ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा आपका कि टेनिस, बास्केट, बुक सेट या कैश आउट कोई अलग दुनिया नहीं है। बेसिक प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। एंट्री, फेवरेट मूवमेंट, ऑड स्विंग, एग्जिट, बुक सेट, कैश आउट, रिस्क मैनेजमेंट, बस स्पीड और वोलेटिलिटी का डिफरेंस होता है गाइस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो गाइस, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं देते, मार्केट को स्मार्टली समझाना भी सिखाते हैं। See you in the next video guys.